अभी सभी दल के नेता हम मिलके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें हम यही कहा कि जो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो हाउस चलना था और जो डिस्कशन होना था बहुत से बिल पे, डिमोनेटाइजेशन इश्यू पे सारी चीजें होनी थी, लेकिन सरकार के रुख के वजह से और उनके एटीट्यूड के वजह से सदन नहीं चल पाया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि एडजर्नमेंट मोशन में डिमोनेटाइजेशन का इश्यू डिस्कस किया जाए, लेकिन उन्होंने सरकार ने नहीं माना। फिर हमने उसको रूल 184 में उसको हमने नोटिस दिया, फिर उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। फिर इसके बाद हम सभी मिलकर तय किए किसी भी फॉर्म में चर्चा हो और सदन चले, क्योंकि प्रजातंत्र में जो डेमोक्रेसी चलती है वो डिस्कशन से, और डिस्कशन से ही सारे चीजें बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जन से चुन के आए हैं और जनता के लिए हमें बताना जरूरी है कि सरकार की ये डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी किस ढंग से फेल हुई थी, कितने लोग लाइन में ठहर कर मर चुके हैं, कितने लोगों को तकलीफ हुई है, कितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आप बेरोजगार हो गए हैं और छोटे मोटे कारोबार में रहने वाले लोग भी आज बेकार हो गए हैं, पैसे नहीं है, कई लोगों की शादियां टूट गई है और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को उसको बीज बोने के लिए पैसा नहीं है, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं है। ये सारी चीजें हम सदन के सामने रखना चाहते थे। जो तकलीफात, जो कठिनाइयां हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, स्मॉल ट्रेडर्स सभी लोग जो झेल रहे हैं वो रखना चाहते थे, लेकिन सरकार वो उसको रोक दी। और हमेशा आप देखे हैं कि सदन में पहले तो ये कहते थे कि अपोजिशन बार बार रोक रही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद हमने जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको हमने माना, दूसरे रूल्स में भी लाने की कोशिश की। यहां तक हमने ये सोचा कि बगैर वोटिंग से डिस्कशन हो और इसके बाद ऊपर चर्चा, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर चर्चा हो और दूसरे बिल को भी एक साथ बारी बारी से हम लेंगे। लेकिन सरकार हर बात को नकारी, असहमति दी, कोऑपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उन उसूलों को अपहेल्ड करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को ये सदन को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चला। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है। और सरकार के सीनियर मिनिस्टर्स पोस्टर लेकर अगर हाउस में ठहरते हैं और उसमें बाधा डालते हैं बिजनेस के लिए, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद। यही बात हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताए और हम ये सारी चीजें उनके सामने रखी, क्योंकि वो सभी चीजें जानते हैं। थैंक यू।